GA Bhutto आज आज थैंक यू। आज मुझे बहुत थैंक यू। तो आज हम यहाँ कराची में अपना सिंध हुकूमत की टीम के साथ और KMC के साथ ये 100 MGD इजाफी पानी कराची के लिए इस मनसूबा का इफ्तिताह कर रहे हैं। और कल मैं हैदराबाद में था और वहाँ हैदराबाद म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के और सूबाई सिंध हुकूमत वालों के साथ हमने हैदराबाद शहर के लिए एक नया पार्क, उनका स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया और ऑटोबान रोड का जो रेनोवेशन किया गया है, जो मॉडर्नाइजेशन किया गया है, और उसका इफ्तिताह कर रहे थे। आज ये जो हब कनाल के हवाले से, न्यू हब कनाल के हवाले से इफ्तिताह किया गया है, हम कराची को 100 MGD देने के काबिल हो चुके हैं। 100 MGD कराची का एलोकेशन इस डैम से होता था, लेकिन हम वो 100 MGD कराची के आवाम तक नहीं पहुंचा सकते थे। आपकी सिंध हुकूमत के मेहनत के बाद, आपके KMC वालों के मेहनत के बाद, आपके मेयर साहब का, बल्दियात का वज़ीर साहब की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह ताला अब हम वो 100 MGD पानी कराची वालों को पहुँचा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कमारी को ये पानी अभी से पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे बताया गया है कि लियारी को या इस मंसूबे से पानी पहुंचाने के लिए हमारा PC1 अप्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि मुस्तक़बिल में हम इसी पानी में से हमारे लियारी वालों को और इंशाअल्लाह ताला हमारे आइलैंड्स तक ये पानी पहुंचाएंगे। साथ साथ जो पुराना हब कनाल है उसका रेनोवेशन हो रहा है, उनका रेनोवेशन मुकम्मल होते हैं और तब तक इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश ये रहेगा कि वज़ीर आज़म साहब से हम कराची के पानी का एलोकेशन में इजाफ़ा करें ताकि हम 200 MGD पानी कराची के आवाम को पहुंचा सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है, कराची के आवाम के शहरियों के सबसे बड़ा मुतालबा ये रहा है कि पानी की किल्लत का जो मसला है उसको एड्रेस करना है। अब मैं ये याद ज़रूर करना चाहूँगा कि चाहे वो कल का कराची का इफ्तिताह हो या आज का इस कराची के मंसूबे का इफ्तिताह हो, इस जद्दोजहद में कराची और हैदराबाद के जियालों को मैं याद करना चाहूँगा जिन्होंने सालों साल नफ़रत और तकसीम की सियासत का मुकाबला कर दिया, दहशत गर्दी और दहशत गर्दों को मुँह देते रहे, अपने शहादतें कबूल कर ली, कभी किसी दहशत गर्द का मुकाबला करते हुए, कभी कोई आमिर का मुकाबला करते हुए। यही कराची के जियाले और हैदराबाद के जियाले जद्दोजहद करते आ रहे थे। और पिछले बल्दियाती इलेक्शंस में मैंने कराची और हैदराबाद के अवाम से रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पहली दफ़ा मौका देंगे कि मैं हैदराबाद का और कराची का मेयर जियाला मुंतखब करूं, तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम इन शहरों के लिए मज़ीद काम कर सकेंगे। और ये सिर्फ़ इसलिए हो सका है, एक तो सबसे पहले हमारे जियालों की जद्दोजहद और कुर्बानियाँ और शहादतें, और उसके बाद इसलिए कि उन शहरों के अवाम ने जब हम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हुए मुझे हैदराबाद का
मेयर जियाला भी और कराची का मेयर भी जियाला भी दिलवा दिया, तो हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है ये इस सूबे के तारीख़ में शायद पहली बार नहीं तो बड़े कम दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन पहली बार ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हो रहा है कि हमारा सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम मिल के काम कर रहे हैं, और इसका फल, इसका फ़ायदा कराची के शहरियों को हो रहा है और हैदराबाद के शहरियों को हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द हम ना सिर्फ इस 100 MGD मनसूबा का 200 MGB का मनसूबा को बना देंगे। वज़ीर आला साहब ने मुझसे वादा किया है कि जो हमारा पुराना एक ख्वाहिश है कि कराची के अवाम को हम डिसैलिनेशन के थ्रू समंदर का खारा पानी को मीटर बना के कराची के अवाम को पहुंचा सके, उसके बारे में मेयर साहब ने आपको बता दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा ये कोशिश होगा। वैसे ही केफ़ो का मंसूबा जहाँ तक वहाब साहब सही कह रहा है, हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है, और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से वो जल्द से जल्द पूरा करे। इसी हब कमाल के मंसूबा के हवाले से आप हमें 100 मेगावाट इजाफ़ा पानी का अगर एलोकेशन वज़ीर आज़म साहब दिलवाता है तो फिर अगले साल तक ये भी मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। और मेरे हैदराबाद वालों ने भी मुझसे वादा किया है कि अगले साल तक, पिछले साल मैंने एक उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हैदराबाद वालों को पानी पहुंचाने के लिए मुकम्मल किया था, अगला साल मैं उनका दूसरा और तीसरा इंशाअल्लाह ताला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करूँगा। तो जो तरक्की, जो काम इस वक्त कराची शहर में और हैदराबाद शहर में हो रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि इन शहरों के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, और पहली दफ़ा आपका KMC नफ़रत फैलाने के बजाय, इन शहरों को तकसीम और भाई से भाई लड़वाने के बजाय, इंतहा पसंदी का सियासत अपनाने के बजाय अपने शहर की तरक्की पर ध्यान दे रहे हैं, और आप उनके रिज़ल्ट्स आपके सामने देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो नफ़रत फैलाने वाले सियासतदान हैं, सियासी तंजीमें हैं, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग परचम होंगे, लेकिन उनका सियासत का तरीक़ेकार एक है। कराची के अवाम उनको पहचान चुके हैं, हैदराबाद के अवाम ने इनको पहचाना है, जनरल इलेक्शन में इनको शिकस्त दिलवाए हैं, और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आपकी मेहनत की वजह से इंशाअल्लाह ताला कराची वालों हो, हैदराबाद वाले हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ तीर को वोट देंगे, काम करने वाले को वोट देंगे, नफ़रत और तकसीम का सियासत करने वाले को रद्द करेंगे। आखिर में मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने तो भारत का मुकाबला किया, जंग में उनको शिकस्त दिलवाई। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया, और सफारती सतह पे भी पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि इबरतनाक शिकस्त, तारीख़ी शिकस्त भारत को सफारती सतह पे मिल चुका है। और अब इसलिए कि हर मैदान में भारत हार का सामना कर रहा है, और वो भी इबरतनाक ये बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं शिकस्त खाते हुए, तो वो भी अब मज़ीद बुज़दिलाना हरकतें पे ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो कभी BLA की सूरत के, कभी मजीद ब्रिगेड की सूरत पे, कभी किसी और नाम की सूरत पे इस मुल्क के नित्य शहरियों को टारगेट करें। और दूसरी तरफ भारत ने ऐसे एक ऐलान किया जो इन्होंने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं। आपका सिंधु दरिया पे सबसे बड़ा तारीख़ी हमला मोदी सरकार ने ऐलान
کر دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سنتاس معاہدہ کو توڑنا چاہتے ہیں، ڈیمز بنانا چاہتے ہیں، نیا کنالز نکالنا چاہتے ہیں، اور ہم پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے، بھارت کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے، مودی کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ یہ کراچی والے اپنے صندوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ہم ویسے ہی ان کو سفارتی سطح پہ مقابلہ کریں گے. ہم مجبور ہو تو ہم جنگ کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے. اس شہر کے عوام، اس ملک کے ہر شہر کے عوام، عالمی سطح پہ جہاں جہاں پاکستان کے سندھو سے پیار کرنے والا شہری کھڑا ہے، وہ اپنے سندھو کے لیے انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے، اور ہم بھارت کی حکومت کو مجبور کریں گے کہ ان کو عالمی قانون کے مطابق سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا. نہیں تو انشاءاللہ تعالی میں کراچی والوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا، ورنہ انشاءاللہ تعالی یہی کراچی والے ان سے 6 کے 6 دریا بھارت سے چھین کے اپنے عوام تک پہنچائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جیے بھٹو، جیے عوام، جیے پاکستان.